हेलो एवरीवन, फिर से लेकर आया हूं नए टॉपिक पर नया वीडियो। सबसे पहले आपको नए साल की शुभकामनाएं। इस आने वाले साल में जो भी एग्जाम टेस्ट आपके हों उनमें आपको सफलता मिले। और आज का टॉपिक रहेगा टेस्ट एंड मेजरमेंट। टेस्ट एंड मेजरमेंट टॉपिक के अंदर आपको टेस्ट टाइप, कंपोनेंट और टेस्ट के मेथड बताए जाएंगे। कौन सा टेस्ट किस फिटनेस के लिए होता है और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या 43 रहेगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियोस भी आपको कंटिन्यू मिलते रहें। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बिना कोई देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन द मोटर फिटनेस टेस्ट 600 मीटर रन एंड वॉक मेजर्स। मोटर फिटनेस का जो 600 मीटर टेस्ट होता है जिसमें रन करते हैं या पैदल चलते हैं उसको मेजर किया जाता है। किस में मेजर किया जाता है? स्पीड एंड एबिलिटी, पावर, एंडोरेंस, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज 3। एंडोरेंस में उसको मेजर किया जाता है क्योंकि जब आप 600 मीटर रन दौड़ते हैं या वॉक करते हैं तो उसमें एंडोरेंस पावर पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट इन द फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में टेस्ट और मेजरमेंट का मेन फीचर क्या होता है, मेन मतलब क्या होता है? दे आर क्वांटिटेटिव, दे शुड बी डिफिकल्ट, दे आर क्वालिटेटिव, नन ऑफ अबव। या तो ये क्वांटिटी में ज़्यादा हो फिजिकल एजुकेशन टेस्ट के लिए, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, या तो ये क्वालिटी इनकी अच्छी होनी चाहिए, या इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज 3, दे आर क्वालिटेटिव, मीन्स टेस्ट एंड मेजरमेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ मोटर फिटनेस। जो नीचे दिए गए हैं उसमें मोटर फिटनेस के कंपोनेंट क्या हैं? बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज 4, ऑल ऑफ द अबव, मीन्स बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी, ये मोटर फिटनेस के कंपोनेंट हैं तीनों को तीनों। क्वेश्चन नंबर 50 मीटर स्टैंडिंग टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर। 50 मीटर जो फास्ट रनिंग का टेस्ट आप देते हैं अपर टेस्ट में, वो किस में मेजर किया जाता है ये पूछा गया है। मोटर फिटनेस, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, फिटनेस सीनियर सिटीजन, फिटनेस ऑफ सीनियर वीमेंस ओनली। करेक्ट आंसर इज ए, मोटर फिटनेस में वो मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट? टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन स्पीड, to determine weight lifting capacity, all the above. Correct answer is A, to determine acceleration. मीन्स जो 50 मीटर का रन टेस्ट होता है उसमें कितनी जल्दी आप एक्सेलरेट कर सकते हैं उसको दिखाया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा टू डिटरमाइन एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द context of 600 meter run or walk? It measures acceleration, it measures the speed, it measures endurance by running, walking, it measures endurance only by running। जो ये 600 मीटर के लिए ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? क्वेश्चन ये है, इट मेजर्स एंडोरेंस बाय रनिंग, वॉकिंग। अब जब 600 मीटर की रेस आप करते हैं तो इसमें एंडोरेंस का मेजरमेंट होता है, चाहे आप रन करें या आप पैदल चलें या वॉकिंग करें। क्वेश्चन नंबर 7, इन द स्टैंडिंग ब्रॉड जंप व्हेन द एथलीट लैंड ऑन द फीट आफ्टर जंपिंग द अचीवमेंट इज मेजर्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द एंड द फिल इन द ब्लैंक्स। मीन्स यहाँ पर जो जगह खाली है उसको भरना है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में जंप करने के बाद जहाँ पर फीट लैंड करते हैं तो उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके बारे में बताना है। किसके किसके बीच की डिस्टेंस वहाँ पर काउंट की जाती है। स्टैंडिंग पोजीशन टू ऑफ द फीट, रिस्टेनिंग लाइन हील ऑफ द फीट, रिस्टेनिंग लाइन टू ऑफ द फुट, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज 2, रिस्टेनिंग लाइन हील ऑफ द फीट। जो लाइन बनी होती है जहाँ से हम लोग जंप करते हैं वो, और जहाँ पर हमारा फीट गिरता है, फीट का हील, लास्ट वाली हील, उसको काउंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, मोटर फिटनेस टेस्ट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। मोटर फिटनेस जो टेस्ट होता है उसमें कौन सा टेस्ट इंक्लूड नहीं है इसके बारे में बताना है। सिट एंड रिच टेस्ट, पार्शियल कर्ल कप, मॉडिफाइड पुशअप, आर्म कर्ल टेस्ट। करेक्ट आंसर इज 4, आर्म कर्ल टेस्ट जो होता है वो मोटर फिटनेस टेस्ट में इंक्लूड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9, सिट एंड रिच टेस्ट मेजर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द। सीट एंड रिच जो टेस्ट होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का मेजरमेंट क्या है इसके बारे में बताना है। जो उसमें किस चीज़ को मेजर किया जाता है, नापा जाता है। लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स, अपर बैक एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ए, लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स। लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स का फ्लेक्सिबिलिटी चेक होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, सीट एंड रिच टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर फ्लेक्सिबिलिटी, मोटर फिटनेस, एंडोरेंस, स्पीड। सीट एंड रिच जो टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है, किस चीज को मेजर करने के लिए किया जाता है, किस चीज को नापने के लिए किया जाता है? फ्लेक्सिबिलिटी, मोटर फिटनेस, एंडोरेंस, स्पीड। करेक्ट आंसर इज ए, फ्लेक्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 11, इन फिजिकल एजुकेशन पार्शियल कर्ल अप इज यूज्ड टू मेजर स्ट्रेंथ एंड टेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स? नी, एल्बो, अब्डोमिनल, थोरैक्स। जो फिजिकल एजुकेशन में पार्शियल कर्ल अप यूज्ड होता है उसमें स्ट्रेंथ और टेस्ट को मेजर किया जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा किया जाता है या कौन सा पार्ट है उसका?
क्योंकि स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट दोनों का मेजरमेंट होता है पार्शियल कर्ल अप में, तो ये एब्डोमिनल के द्वारा होता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 12, द पार्शियल कर्ल अप इज परफॉर्म इन विच मोड? पार्शियल कर्ल अप किस मोड में परफॉर्म करता है? स्टैंडिंग, लाइंग, सिटिंग, रनिंग। करेक्ट आंसर इज 2, लाइंग, क्योंकि जब हम लोग सिटअप लगाते हैं ठीक वैसे ही पोजीशन होती है लाइंग मोड में, लेट कर। क्वेश्चन नंबर 13, इन पार्शियल कर्ल अप द फीट शुड बी इंचेस फ्रॉम द बटक। जब पार्शियल कर्ल अप लगाते हैं तो जो हमारे पैर होते हैं वो बटक से कितने डिस्टेंस पर होते हैं? 8 इंचेस, 10 इंचेस, 4 इंचेस, 12 इंचेस। करेक्ट आंसर इज 4, 12 इंचेस। बटक और फीट की डिस्टेंस जो होती है वो 12 इंच की होती है। क्वेश्चन नंबर 14, द पर्पज ऑफ द पुशअप्स इज टू मेजर द लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, अपर बॉडी स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, ऑल द अबव। करेक्ट आंसर इज 2, अपर बॉडी स्ट्रेंथ। पुशअप जब हम लोग लगाते हैं ना तो उसमें हम लोग अपर बॉडी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बिफोर टेकिंग द पुशअप्स टेस्ट स्टूडेंट शुड परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग एक्टिविटी। यहाँ पर दिया गया है कि अगर पुशअप टेस्ट से पहले स्टूडेंट्स को किस प्रकार की एक्टिविटी परफॉर्म करनी चाहिए या वो करता है। वार्म अप, रेस्ट, स्लीप, डाइट। करेक्ट आंसर इज ए, वार्म अप। पुशअप लगाने से पहले बॉडी वार्म अप जरूरी है। किसी भी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज से पहले बॉडी वार्म अप जरूरी होता है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, किसी में क्या होता है कि बॉडी अपने आप वार्म होती है, काम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, इन पुशअप द एल्बो शुड बी बेंट एट विच एंगल। जो पुशअप लगाते हैं उसमें एल्बो का जो एंगल होता है किस एंगल तक एल्बो बेंड होनी चाहिए? 3 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। करेक्ट आंसर इज ए, 90 डिग्री तक एल्बो बेंड होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर मेजरिंग स्ट्रेंथ विच टाइप ऑफ पुशअप्स आर सजेस्टेड। स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए किस टाइप के पुशअप सजेस्ट किए जाते हैं या करवाए जाते हैं? सिंपल पुशअप्स, मॉडिफाइड पुशअप्स, हाफ पुशअप्स, लोअर वर्टिकल पुशअप्स। करेक्ट आंसर इज 2, मॉडिफाइड पुशअप्स। जब स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं तो मॉडिफाइड पुशअप्स करवाए जाते हैं। मीन्स ना वो सिंपल पुशअप्स होते हैं ना हाफ होते हैं, वो हाफ और सिंपल के बीच के होते हैं, उनको मॉडिफाइड किया गया होता है, मीन्स थोड़ा सा चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 18, इन पुशअप्स 1 रिपीटिंग इज कंसिडर्ड व्हेन। जब पुशअप में आप एक रिपीट लगाते हो या एक बार को पुशअप करते हो तो कैसे माना जाता है कि एक बार पुशअप हो चुका है? व्हेन ए पर्सन टेक स्टार्टिंग पोजीशन, व्हेन पर्सन रिटर्न बैक टू स्टार्टिंग पोजीशन, when a person lower their upper body part, none of the above. Correct answer is 2, when person return back to starting position. पता जब भी चलता है जब आप एक पुशअप लगा के फिर अपने उसी पोजीशन में आ जाते हो जिस पोजीशन से आपने स्टार्ट की थी, इसका मतलब एक पुशअप हो गई। क्वेश्चन नंबर 19, इन स्टैंडिंग ब्रॉड जंप विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में क्या मेजर किया जाता है? स्पीड ऑफ बॉडी, कार्डियोवैस्कुलर पावर ऑफ बॉडी, पावर ऑफ बॉडी, एंड्योरेंस ऑफ बॉडी। करेक्ट आंसर इज 3, पावर ऑफ बॉडी, क्योंकि जब आप जंप करते हो तो अपनी जगह पर खड़े होकर जंप करते हो तो उस टाइम बॉडी में कितना पावर है इसका पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 20, इफ 3 स्टूडेंट्स हैव टेकन द स्टैंडिंग ब्रॉड जंप एंड ऑल ऑफ देम वर गिवन 3 ट्रायल्स, व्हेन विच स्कोर ऑफ ट्रायल्स विल बी कंसीडर्ड? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बेस्ट वन इज कंसीडर्ड एज फाइनल स्कोर। इसमें दिया ये गया है, अगर मान लो 3 स्टूडेंट से ब्रॉड जंप करवाई जा रही है और उनको 3 ट्रायल दिए गए हैं, अगर 3 ट्रायल किसी को दिए गए हैं तो उन 3 ट्रायल में से जो बेस्ट ट्रायल होगा उसको कंसीडर किया जाएगा या उसको काउंट किया जाएगा, जैसा कि ऑप्शन 4 में बेस्ट वन इज कंसीडर्ड एज ए फाइनल स्कोर। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड बाय द 4 into 10 मीटर शटल रन। जो 4 into 10 मीटर के शटल रन होती है इसमें से कौन सा मेजर नहीं किया जाता है वो आपको बताना है। स्पीड, एबिलिटी, एंडोरेंस, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज 3, एंडोरेंस। जो शटल रन होती है उसमें एंडोरेंस मेजर नहीं किया जाता क्योंकि एंडोरेंस मेजर करने के लिए 600 मीटर रन या 600 मीटर वॉक की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 22, इन 4 into 10 मीटर शटल रनिंग हाउ मेनी पैरेलल्स इज ड्रॉन? 1, 3, 4, 5। जो 4 × 10 मीटर का शटल रन होता है उसमें कितने पैरेलल ड्रॉ किए जाते हैं? 2, 3, 4, 5। करेक्ट आंसर इज 1, 2 पैरेलल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस? कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के लिए कौन सा टेस्ट नीचे दिए हुए टेस्ट में से यूज नहीं होता है? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, रॉकफोर्ड टेस्ट, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज 3, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। हार्वर्ड टेस्ट में मेजरमेंट नहीं किया जाता है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप को कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस टेस्ट में मेजरमेंट नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, इज द एबिलिटी ऑफ द हार्ट एंड लंग्स टू सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू वर्किंग मसल्स टिश्यू एंड द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू यूज ऑक्सीजन प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मूवमेंट। इनके कहने का मतलब ये है कि हृदय और लंग्स, फेफड़ों में जो ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है भरपूर मात्रा में, वो मसल टिश्यू और मसल टिश्यू की एबिलिटी बढ़ाने के लिए या उससे ऑक्सीजन से जो एनर्जी मिलती है उसको क्या कहते हैं? मोटर फिटनेस, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज
3 बोथ ए एंड बी मीन्स मोटर फिटनेस और कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस दोनों मूवमेंट के लिए रिच ऑक्सीजन सप्लाई का जरूरी है, जो कि लंग्स, जो कि फेफड़े और हृदय के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो, जो कि मसल टिश्यू और एबिलिटी को भरपूर एनर्जी देती है वर्क करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 इन द हार्वर्ड टेस्ट एट व्हाट टाइम आर द पल्स रेट काउंटेड फॉर 30 सेकंड्स ईच आफ्टर द एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। हार्वर्ड टेस्ट में 30 सेकंड के बाद में किस टाइम पल्स रेट काउंट की जाती है टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, या जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है उसके बाद? 1, 2 and 3 minutes, 1, 1 and 5, 1, 1.5 and 2 minutes, 1, 3 and 5 minutes, none of the above. Correct answer is 1, 1, 2 and 3 minutes. Question number 6 following test is also known as aerobic fitness test. नीचे दिए हुए टेस्ट में से कौन सा एरोबिक फिटनेस टेस्ट के रूप में जाना जाता है? मॉडिफाइड पुशअप्स, 4 into 10 meter शटल रन, रॉकफोर्ट टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। करेक्ट आंसर इज 4 हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को एरोबिक फिटनेस टेस्ट के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 इन द क्रेडिट फॉर डेवलपिंग हार्वर्ड स्टेप टेस्ट गोज टू जॉन एडम स्मिथ, ब्रोहा, विलियम ब्रूक। जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जिन्होंने बनाया उसका क्रेडिट किसको जाता है? करेक्ट आंसर इज 3 ब्रोहा ने इसको डेवलप किया था, इसलिए हार्वर्ड टेस्ट का क्रेडिट ब्रोहा को जाता है। इन द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट द हाइट ऑफ द बेंच शुड बी। जो हार्वर्ड टेस्ट में हम लोग बेंच यूज करते हैं किस हाइट की होनी चाहिए? 10 इंचेस, 12 इंचेस, 20 इंचेस, 15 इंचेस। करेक्ट आंसर इज 4, उसकी हाइट 15 इंचेस होती है। क्वेश्चन नंबर 29 फॉर वीमेन व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द बेंच इन द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। महिलाओं के लिए या गर्ल्स के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में जो बेंच की ऊंचाई होती है कितनी होनी चाहिए? 12 इंचेस, 14 इंचेस, 16 इंचेस, 18 इंचेस। करेक्ट आंसर इज 1, 12 इंचेस की ऊंचाई होनी चाहिए। द रैकेट पोर टेस्ट इज द कॉमन एरोबिक फिटनेस टेस्ट फॉर दोज ऑफ लेवल। रैकेट पोर टेस्ट जो कॉमन एरोबिक फिटनेस टेस्ट होता है वो उसकी फिटनेस लेवल पूछा गया है कि फिटनेस लेवल उसका क्या होता है? हाई फिटनेस, लो फिटनेस, एवरेज फिटनेस, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज 2 लो फिटनेस। रॉकेट पोर टेस्ट के लिए, रॉकेट पोर टेस्ट जो कि कॉमन एरोबिक फिटनेस के लिए यूज होता है उसका जो लेवल होता है वो लो फिटनेस लेवल होता है। क्वेश्चन नंबर 31 इन द रॉकेट पोर टेस्ट इज ट्रैक ऑफ मीटर्स इज नीडेड। जो रॉकेट पोर टेस्ट होता है उसके लिए कितने मीटर का ट्रैक जरूरी होता है? 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर। करेक्ट आंसर इज 3, 400 मीटर का टेस्ट ट्रैक होना चाहिए। 400 मीटर का ट्रैक जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 32 इफ ए मेल सिटीजन सीनियर सिटीजन ऑफ 65 years completes 2 trials in the 8 foot up and go test in 5.3 and 4.2 seconds respectively, his agility will be classified as। इनके कहने का मतलब है एक मेल सिटीजन जिसकी एज 65 ईयर्स है, ठीक है, उसने 2 ट्रायल दिए, ठीक है, 8 फुट अप के, जिसमें पहला ट्रायल 5.3 में निकला, दूसरा ट्रायल 4.2 सेकंड्स का निकला। तो इसमें आपको ये बताना है कि उनकी एजिलिटी जो आप क्लासिफाइड करोगे कैसे करोगे, कितनी एजिलिटी होगी? बिलो एवरेज होगी, एवरेज होगी, अबव एवरेज होगी या एक्सट्रीमली पुअर होगी? करेक्ट आंसर इज 3 अबव एवरेज। 65 की एज में अगर 8 फुट अप के उन्होंने 2 ट्रायल दिए हैं 5.3 और 4.2 सेकंड में, तो जब उसकी एजिलिटी काउंट की जाएगी या क्लासिफाइड की जाएगी तो अबव एवरेज होगी, मींस एवरेज से उसको अच्छा काउंट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 द वेट ऑफ द मेडिसिन बॉल ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन ए बैरो टेस्ट इज रिस्पेक्टिवली। जो मेडिसिन बॉल होती है वो बॉयज और गर्ल्स के लिए दोनों के लिए होती है, तो उसका वेट बताना है कितना होता है? 1 and 3 pound, 3 and 4 pound, 1 and 2 kg, 3 and 4 kg। करेक्ट आंसर इज 1 and 3 पाउंड्स की होती है। क्वेश्चन नंबर 34 रॉकेट पोर टेस्ट इज यूज टू मेजर। रॉकेट पोर टेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं ये बताना है? एंडोरेंस के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, स्पीड या एजिलिटी? करेक्ट आंसर इज 2 स्ट्रेंथ। रॉकेट पोर टेस्ट करने का मतलब होता है स्ट्रेंथ को चेक करना। क्वेश्चन नंबर 35 फिटनेस इंडेक्स इज मेनली यूज टू मेजर दी। फिटनेस इंडेक्स टेस्ट जो होता है मेन रूप से किस चीज को नापने के लिए होता है फिटनेस में? मोटर, कार्डियोवैस्कुलर, फिजिकल या मेंटल? इसमें कौन सी फिटनेस चेक होती है? करेक्ट आंसर इज 2 कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को चेक किया जाता है फिटनेस इंडेक्स टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 36 फिटनेस इंडेक्स इज मेजर इन हाउ मेनी वेज। फिटनेस इंडेक्स को मेजर करने के लिए कितने तरीके हैं? 1 2 3 4। करेक्ट आंसर इज 2 तरीके होते हैं इसको मेजर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 इन विच ईयर रिकली एंड जॉन्स प्रिपेयर्ड वेरियस फिजिकल फिटनेस टेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन। किस साल में रिकली एंड जॉन्स ने फिजिकल फिटनेस टेस्ट करने के जो तरीके थे सीनियर सिटीजन के लिए प्रिपेयर किया? किस वर्ष में रिकली और जॉन्स ने सीनियर सिटीजन के लिए फिजिकल फिटनेस तैयार किया? 1999, 2000, 2001, 2002। करेक्ट आंसर इज 3 2001। 2001 में सीनियर सिटीजन के लिए
रिकली और जॉनसन ने ये टेस्ट तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 38, इन द आर्म कर्ल टेस्ट फॉर अपर बॉडी स्ट्रेंथ, इफ ए वुमेन ऑफ 68 ईयर्स इज एबल टू कंप्लीट 19 कर्ल अप इन 32 सेकेंड्स, हर फिटनेस लेवल विल बी क्लासिफाइड एज। अब इसमें पूछा ये गया है जो अपर बॉडी का आर्म कर्ल टेस्ट होता है उसमें अगर एक 68 साल की महिला ने 19 कर्ल अप कर दिए 32 सेकेंड में, तो उसकी फिटनेस लेवल को क्लासिफाइड कैसे करोगे कि कैसी फिटनेस है, बिलो एवरेज है, अबव एवरेज है या फिनोमिनल है। करेक्ट आंसर इज 3, अबव एवरेज मीन्स एवरेज से बेस्ट है, क्योंकि वो बिलो एवरेज है नहीं, एवरेज भी नहीं है, अबव एवरेज मीन्स वो एवरेज से अच्छी है जितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, इन दी चेयर सिट एंड रीच टेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन द डिस्टेंस मेजर इज बिटवीन एंड दी। इन दी चेयर सिट मतलब चेयर पर बैठना और पहुंचने का जो टेस्ट होता है सीनियर सिटीजन के लिए, उसके बीच की डिस्टेंस को बताएगा कि कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए और कहां से कहां तक होनी चाहिए। रिस्ट टू फिंगर्स एंड हील्स, टिप ऑफ द फिंगर्स टिप्स टोज, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज 3, टिप ऑफ द फिंगर्स टिप एंड टोज। जो फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट होता है सी चेन रेट बॉक्स पर होता है, उसकी जो काउंटिंग होती है ना, जहाँ पर एक बार आपका टो लगता है वो, उसके बाद जब फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जब आप जाते हैं तो फिंगर टिप आपकी जहाँ तक पहुँचती है उसको काउंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, द 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन इज डिजाइन टू टेस्ट दी। 6 मिनट का जो वॉक टेस्ट या पैदल टेस्ट सीनियर सिटीजन के लिए बनाया गया है वो किस टेस्ट के अंतर्गत आता है। फंक्शनल फिटनेस टेस्ट, मेंटल फिटनेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज 1, फंक्शनल फिटनेस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। जो सीनियर सिटीजन का फिटनेस टेस्ट होता है उसका मेन कैरेक्टर क्या, मेन मतलब क्या है। सेफ होता है, एंजॉयबल होता है, रिलायबल एंड मीट साइंटिफिक स्टैंडर्ड होता है, ऑल ऑफ द अबव होता है। करेक्ट आंसर इज द 4, ऑल ऑफ द अबव मीन्स सेफ भी होता है, एंजॉयबल भी होता है, रिलायबल होता है और साइंटिफिक स्टैंडर्ड पर प्रूव भी होता है, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म फॉर द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। नीचे जो टेस्ट दिए गए हैं इनमें से कौन सा टेस्ट लोअर बॉडी के लिए होता है। चेयर स्टैंड टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट, बैक स्क्रैच टेस्ट, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज ए, चेयर स्टैंड टेस्ट। चेयर स्टैंड टेस्ट ही होता है लोअर बॉडी के लिए, बाकी आर्म कर्ल होता है आर्म के लिए, अपर बॉडी के लिए, और बैक स्ट्रेच होता है फ्लेक्सिबिलिटी में किया जाता है। करेक्ट आंसर इज ए, चेयर स्टैंड टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 43, बैक स्क्रैच टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट द फिटनेस ऑफ लोअर बॉडी पार्ट्स, शोल्डर ओनली, अपर बॉडी पार्ट, एल्बो ओनली। जो बैक स्क्रैच टेस्ट होता है किस लिए किया जाता है, किस बॉडी पार्ट या फिटनेस को चेक करने के लिए होता है। करेक्ट आंसर इज 3, अपर बॉडी पार्ट के लिए बैक स्क्रैच टेस्ट होता है। तो इस तरीके से देखा आपने यहाँ पर 43 क्वेश्चंस और आंसर की सीरीज दी गई थी जो कि टेस्ट एंड मेजरमेंट पर आधारित थी। इस टेस्ट और मेजरमेंट की सीरीज को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर हर पेपर में आते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।